हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को रिव्यू देने वाला हूँ एसएससी सीएचएसएल 2025 का, क्योंकि मैंने फॉर्म फिल किया था एंड 25 तारीख को मेरा एसएससी सीएचएसएल का टायर 1 का एग्ज़ाम था। तो मैं आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि किस लेवल का एग्ज़ाम था, उसमें क्वेश्चन किस टाइप के थे और टाइम कितना मिलता था, मेरा टाइम मैंने कितने अटेम्प्ट किए उसमें, और आप लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब मैं बताने वाला हूँ। मोस्टली मेरा सिटी ऑफ एग्जामिनेशन लखनऊ था, शिफ्ट 3rd थी, डेट 25 थी, 25 नवंबर। तो मैं पहुंच जाता हूं 2 घंटे पहले, मतलब कि लगभग 1:30 बजे मैं पहुंच जाता हूं सेंटर पे। मैंने वेट किया, 3:30 तक रिपोर्टिंग टाइम था मेरा एंड 4:30 तक गेट क्लोजिंग टाइम था। 5 से 6 तक मेरा एग्ज़ाम था। तो जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले उसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी था। अगर आप जाएंगे तो आप लोगों को भी देखने को मिलेगा। उसमें सेक्शन दिए होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए में इंग्लिश था, पार्ट बी में रीजनिंग था, पार्ट सी में मैथ यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स था एंड पार्ट डी में आपका जीके के सारे क्वेश्चन थे। तो बेसिकली होता क्या है, एसएससी में टाइम होता है 1 घंटे का, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं 100, माइनस मार्किंग होती है 1/2 एंड एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलते हैं। मतलब टोटल क्वेश्चंस 100 नंबर के, तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 200 एंड उसमें 1/2 माइनस मार्किंग होती है। अब सबसे मेन पॉइंट ये है कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। मुझे भी लगता था कि टाइम मैनेज हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले मॉक टेस्ट दिए थे, उसमें लग रहा था कि हाँ ठीक है, मैनेज हो सकता है वहाँ पे टाइम। बट वहाँ की रियलिटी कुछ और ही होती है। वहाँ पे जाके टाइम मैनेजमेंट सबसे मेन प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट के साथ। जो भी वहाँ पे कैंडिडेट होते हैं उनके सबने, अगर उनसे पूछा जाए, मेन प्रॉब्लम होती है टाइम मैनेजमेंट की। अब मैं डिस्कशन करूँगा उसमें कौन कौन से सेक्शन में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो इंग्लिश वो मेरे लिए इजी था। उसमें डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बदलने के लिए उसमें लगभग टोटल मिला के 4 से 5 क्वेश्चन थे एंड एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के क्वेश्चंस थे। एक्टिव को पैसिव में चेंज करना एंड पैसिव को एक्टिव में चेंज करना, दोनों टाइप के मिक्स क्वेश्चन थे। ये भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन थे। मैंने एग्जैक्ट काउंट नहीं किया, बट आई थिंक 4 रहे होंगे या फिर 5 रहे होंगे। एंड उसमें था एरर डिटेक्शन का था। उसमें एरर हमको फाइंड करनी थी कि कौन से सेंटेंस में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी उसमें सेक्शन थे, और उसमें ये फाइंड करना था कौन से पार्ट में एरर है। पार्ट ए में इंग्लिश का पोर्शन था, उसमें मेरे को टाइम लग गया था। मेरे को लगभग 22 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में मेरे को उसमें 15 से 16 मिनट लग गए थे उसमें। अब मेरा आता है पार्ट बी, उसमें था रीजनिंग का। रीजनिंग मेरी स्ट्रॉन्ग थी, बट इंग्लिश भी मेरी स्ट्रॉन्ग थी। पार्ट बी में सबसे पहले रीजनिंग के भी आसान क्वेश्चन थे। मतलब आते तो सब थे, बट वही है टाइम इतना कम था कि अगर क्वेश्चन कैंडिडेट पढ़ता है तो उसको सॉल्व करने के लिए उसमें फार्मूला तो अप्लाई करना पड़ेगा, कैलकुलेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। बट अगर ये सब पेपर और पेन से अगर करता है कैंडिडेट, तो जनरली टाइम कम ही पड़ जाता है। रीजनिंग ईजी था, बहुत ईजी था। मतलब कि उसमें मिसिंग नंबर के लगभग 3 क्वेश्चन थे, बहुत ईजी। मतलब मल्टीप्लाई करके जोड़ना था। वो जो कॉलम वाले होते हैं, आप लोगों ने भी पढ़े होंगे, जो कॉलम वाले होते हैं, 2 पंजे 10, 10 में जोड़ो तो 5 15 हो गए। फिर इसी टाइप से कॉलम वाले थे। सीरीज़ वाली भी थी, वो भी ईजी था। मतलब कि रीजनिंग के जो सीरीज़ के क्वेश्चन थे वो भी ईजी थे। एंड ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन का सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, और डे निकालने का एक क्वेश्चन था। मतलब कि उसमें डे दिया था, मंथ दिया था, ईयर दिया था। तो उसमें ये फाइंड करना था कि इस डेट को, इस मंथ को और इस ईयर को कौन सा डे था। एंड मतलब रीजनिंग भी काफ़ी इजी थी मेरे लिए। मेरा रीजनिंग का पार्ट अच्छा हुआ था, बहुत काफ़ी अच्छा हुआ था। उसमें आई थिंक मैंने अटेम्प्ट करे थे लगभग 22 क्वेश्चंस। अब मैथ की बारी आती है। मेरा सेक्शन पार्ट सी मैथ का था। मैथ काफ़ी इजी था मेरे लिए, क्योंकि मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, तो मेरे लिए मैथ इजी थी। मैथ में क्वेश्चंस आते हैं सबसे पहले प्रॉफिट लॉस के।
प्रॉफिट लॉस का सबसे एक लगभग लॉलीपॉप क्वेश्चन था। 2-3 क्वेश्चन थे प्रॉफिट लॉस के, उसमें तीनों लॉलीपॉप क्वेश्चन थे। छोटे छोटे डेटा दिए थे, छोटे छोटे परसेंटेज दिए थे, उसको फाइंड करना था, उसमें लॉस निकल के आया था। अब फिर आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत साइन थीटा की वैल्यू दी थी एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा निकालना था हमको। मतलब वही साइन, फॉर एग्जांपल साइन थीटा इक्वल टू 4/5, तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसी तरीके से क्वेश्चन था, उसको फाइंड करना था। बहुत ईजी था मैथ का भी पोर्सन। अब आते हैं रेशियो पे। रेशियो के लगभग 3 क्वेश्चन थे, जैसे कि उसमें 4 किलो चावल में 3 किलो चीनी और मिला दिया। एक क्वेश्चन ये था कि 2 किलो दूध में 3 किलो पानी मिला दिया। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं रेशियो के, वो वाले 2 क्वेश्चन थे रेशियो के। टाइम एंड डिस्टेंस का, और ट्रेन इतने घंटे में इतने किलोमीटर दूरी तय करती है, ये वाला क्वेश्चन 2 थे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन। एंड रीजनिंग में वो जो आते हैं ट्राइंगल काउंट करने के लिए कि इसमें कितने ट्राइंगल होते हैं, वो भाई 3 क्वेश्चन थे, वो नहीं हो पाए थे हमसे, क्योंकि उसमें बहुत सारे मतलब कॉम्प्लेक्स था वो, काफ़ी ज़्यादा उसमें नहीं बन पा रहा था, तो मैंने उसको स्किप कर दिया था। और मैथ में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के एक क्वेश्चन था, उसमें का हमको प्रोपोर्शन निकालना था। तो फाइनली वो बहुत इजी था, लॉलीपॉप क्वेश्चन, तो हो गया था हमसे। जी के जीएस हमसे नहीं हो पाया था। जी के जीएस ने हमको रुला दिया था वहाँ पे, मतलब उसमें हमको नहीं आता था, क्योंकि मैंने उसमें पढ़ा भी कम था, और जितना पढ़ा था उसमें से आया भी कुछ नहीं था। हमने पढ़ा था माउंटेन रिवर्स, लोक नृत्य बाकी शिफ्ट में आए हुए थे, बट मेरी शिफ्ट में नहीं आए, एक क्वेश्चन भी नहीं था लोक नृत्य का। लोक नृत्य थे, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से भी 3 क्वेश्चन थे, वो भी हमको नहीं आ रहे थे। भाई जी के जीएस में सिर्फ मेरे को 10 क्वेश्चंस ही आ रहे थे, बाकी 15 क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, हमको छोड़ने पड़ गए। तो क्या मेरा सिलेक्शन इससे हो पाएगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं लगता कि कल के एग्ज़ाम से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, जो क्लियर बात है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि सिलेक्शन नहीं होगा। अब मेन प्रॉब्लम ये आती है कि स्टूडेंट को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ, वहाँ पर भाई टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वही टाइम मैनेजमेंट करता है। आप क्वेश्चंस आ रहे होंगे, बट टाइम की कमी की वजह से सारे क्वेश्चंस गलत भी हो सकते हैं, छूट भी सकते हैं, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है। इफ़िशेंसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए उसको अटेम्प्ट करने के लिए। मतलब कि हमने क्वेश्चन से पढ़ा, बस उसका सॉल्यूशन माइंड में ही निकलना चाहिए, तभी जाके सिलेक्शन हो पाएगा, जो 100% यूनिवर्सल ट्रुथ है। अदरवाइज़ पेन पेपर पे कैलकुलेशन करके CHSL या SSC CGL का एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला। मैंने ये फील किया था, कल मेरा एग्ज़ाम था 25 को, मैंने फील किया था इस टाइप से सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो सिलेक्शन अगर लेना है, मेरे को भी लेना है, अगर और किसी को लेना है, तो इफ़िशेंसी 100 नहीं 200 करनी पड़ेगी, स्पीड 100 नहीं 200 करनी पड़ेगी। मैथ के फार्मूलाज या फिर जो कैलकुलेशन है, उसमें जितना हो सके उतना फास्ट से फास्ट करने की कोशिश करो, जितनी हो सके मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्रिक अप्लाई करो, क्योंकि विदाउट स्पीड CHSL या SSC CGL का एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। ये रियलिटी है भाई, एक्सेप्ट करो, इस पर अपना 100% दो, टाइम दो, और जो SSC CHSL या फिर CGL या फिर CPO का जो भी सिलेबस है उसमें डूब जाओ, मतलब कि गहराई में उतर जाओ, उसकी जितना भी पढ़ना है सब कुछ पढ़ डालो, तब जाके क्लियर होगा कहीं, वरना ईजी नहीं है। मेरे को भी लगता था कि यार ये तो ईजी है, इसमें आता ही क्या है, टाइम डिस्टेंस, ये छोटे छोटे लॉलीपॉप क्वेश्चंस आते हैं। बट प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन आते तो सब हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ स्पीड कम होने की वजह से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं। अब जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसके नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट ज़्यादा होंगे, तो जाहिर सी बात है उसके नंबर्स ज़्यादा आएंगे, तो सिलेक्शन उसी का होने वाला है। क्योंकि मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड था, मेरे को लगता था ईजी है, और एक्चुअल में ईजी है, बट उसमें स्पीड होनी चाहिए, इफ़िशेंसी प्लस स्पीड होनी चाहिए। विदाउट स्पीड ये एग्ज़ाम निकलने वाला नहीं है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अब जो भी सिलेबस है मैं उसके डीप में घुस जाऊँगा। आप भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप भी उसके जो भी सिलेबस उसके डीप में सारा फोकस उसी पे कर दो भाई।
जितना भी हो सके उसी पे अपना माइंड फोकस कर दो, और माइंड में अदर भी जो भी थॉट्स या फिर अदर कुछ चलता होगा उसको सब साइड में कर दो, अगर सिलेक्शन लेना है तो। अदरवाइज़ ऐसा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। रियलिटी बता रहा हूँ भाई, जो मैंने फील किया वो बता रहा हूँ। वो हाइपोथेटिकली तो ऐसा लगता है कि हाँ मैं यहाँ पे मॉक टेस्ट में अच्छा कर रहा हूँ, वहाँ पे अच्छा कर पाऊँगा। भाई मॉक टेस्ट में अगर 2x स्पीड से कर पा रहे हो तो वहाँ पे जाके x की स्पीड निकल पाती है। मतलब कि अगर यहाँ पे 50 मिनट में या फिर 45 मिनट में मॉक टेस्ट अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में या फिर जो सेल्फ स्टडी करते हैं यहाँ पे 45 मिनट में मॉक टेस्ट अगर कंप्लीट हो पा रहा है, तब तो वहाँ पे शायद टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। अदरवाइज़ क्वेश्चन छूटने ही छूटने हैं, लोग तुक्का मारते ही मारते हैं। मैंने ये फील किया था कि वहाँ पे लोग कह रहे थे कि मेरे 80 हो गए, मेरे 90 हो गए, मेरे 75 हो गए। भाई ऐसे नहीं होते हैं, वो लोग सब तुक्का ही लगाते हैं। बट अगर एफिशिएंसी के साथ अगर कोई करता है तो हाँ वही कर, उसमें एफिशिएंसी के साथ में सिर्फ 1% ही लोग कर पाते हैं, और उन्हीं 1% लोगों का ही सिलेक्शन हो पाता है। पॉइंट नंबर 1, अब हम सबको याद क्या रखना चाहिए, अगर सिलेक्शन लेना है तो जितना भी सिलेबस है उसमें सब में डूब जाओ, मतलब कि गहराई में उतर जाओ, और जो है अपने माइंड में इस तरीके से उसको सेव कर लो जैसे कि मेमोरी में डेटा को सेव किया जाता है। अगर इस टाइप से सेव नहीं होगा तो भाई प्रॉब्लम आएगी, रिजेक्शन मिलेंगे ही मिलेंगे। शॉर्ट लिस्टेड हमको शो होगा जब हम रिजल्ट देखेंगे। और मॉक टेस्ट लगाना भाई बिल्कुल भी समझ लो, अगर विदाउट कोई भी स्टूडेंट है प्रिपरेशन कर रहा है मॉक टेस्ट नहीं दे रहा है, भाई सिलेक्शन नहीं होगा। 100% रियल है भाई, वो फेक है कि लोग बताते हैं कि जाओ वहाँ पे विदाउट मॉक टेस्ट 2 मॉक टेस्ट दे दिए, 4 दे दिए, 10 दे दिए, 20 दे दिए, भाई इससे नहीं होने वाला, सिलेक्शन नहीं होने वाला इससे। भाई कम से कम 100 मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे जो रियलिटी अगर जॉब लेना है तो। CGL CHSL या CPU की जॉब लेना है तो भाई मॉक टेस्ट देना है, उसमें बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ देना है। और मेन प्रॉब्लम ये होती है स्टूडेंट के साथ में, जैसे कि कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है या फिर डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है, इसको वहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट में या सेल्फ स्टडी में उसको स्किप कर देते हैं कि वो मेरी समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए मैं उसको नहीं पढ़ने वाला। भाई वहाँ पे एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आता है। बेसिकली होता है क्या, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस या फिर डिफ़िकल्ट टॉपिक होते हैं स्टडी के दौरान लोग उसको स्किप कर देते हैं, मैक्सिमम लोग स्किप कर देते हैं और वही एग्ज़ाम में आता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैंने ट्रायंगल निकालने का जो मेथड होता है, फार्मूला होता है, मैंने उसको स्किप कर दिया। मैंने सोचा ये आएगा ही नहीं, बट भाई मेरे शिफ्ट में 3 क्वेश्चन ट्रायंगल फाइंड करने के लिए आए, वो भी कॉम्प्लेक्स ट्रायंगल का क्वेश्चन था, और मुझसे नहीं हो पाया। क्यों? मेरी जो है केयरलेस की वजह से। मैंने सोचा इसको छोड़ देते, बाद में कर लेंगे, बट बाद में हो ही नहीं पाया, मेरे को याद ही नहीं रहा मेरे को ये भी कवर करना है। तो भाई सब कुछ कवर करते चलना है, और फिर बार बार मैं वही कहूँगा कि सब कुछ कवर करते चलना है, 100% उसी पे देना है, उसका सिलेबस पे देना है। मॉक टेस्ट मैक्सिमम जितने हो सके भाई मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। अब इजी हो गया है, अगर इस बार आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपके लिए ये एग्ज़ाम इजी हो जाएगा जो नेक्स्ट ईयर होने वाला है, क्योंकि सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है, उसको समझ लिया है, आपने भी फील कर लिया है कि क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। बस देरी है उसको सिलेबस को अप्लाई करने की, सिलेबस को माइंड में चलाने की। माइंड में चलना चाहिए सिलेबस, फार्मूलाज मैथ के और रीजनिंग के कॉन्सेप्ट और जीके के सारे क्वेश्चन, इंग्लिश के जितने भी कॉन्सेप्ट है सब माइंड में होना चाहिए, तभी जाके वहाँ पे परफॉर्म हो पाएगा बेटर, अदरवाइज़ ऐसे नहीं होने वाला है। मैंने भाई 3 महीने प्रिपरेशन करी थी, क्वेश्चन सारे हो जाते, मैं मॉक टेस्ट देता था, क्वेश्चन सारे हो जाते थे, मतलब मैक्सिमम हो जाते थे। 1-2 जीके के छोटे बचते थे क्वेश्चन जो नहीं हो पाते थे, मैथ के भी 2-3 क्वेश्चन थे जो नहीं बचते थे, बट इंग्लिश के और ये सब जो है मेरे लिए ईजी था। बट वहाँ पे जाने के बाद ड्यूरेशन मतलब कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया भाई, सिलेक्शन नहीं होगा। मेरा नहीं हुआ और सबका नहीं होगा, 1% लोगों का ही होगा। कौन से 1% लोगों का होगा जो स्टार्टिंग से ही अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखे उन लोग, बस स्पीड को मेंटेन करके रखे, वहाँ पे जाके अच्छा परफॉर्म करके आएंगे, सिलेक्शन उन्हीं का होगा। तो भाई नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप से हमको पढ़ना है, और जो है और कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमको नहीं करनी है, और कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनको अवॉइड करना है, और कौन कौन से तरीके हैं जो हमको रेगुलर सीखते रहना है, और उन्हीं तरीक़ों से सिलेक्शन हो पाएगा। ओके बाय बाय, थैंक यू।